सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य भगवान कुंद देव का समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है। आचार्य भगवान के हृदय में बैठ करके अमृत निकाल कर लाने वाले आचार्य अमृतचंद्र देव की मंगलमयी रस झरती आत्मख्याति टीका और उस टीका में कलशों के माध्यम से आचार्य भगवान कुंद देव के 415 गाथाओं को कैसे आचार्य अमृतचंद्र ने पिया और कलशों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। कलश है निर्जरा अधिकार का 138वां कलश है, उसकी चर्चा आपके बीच करने का मन है। 303 पेज है। 2 मिनट ये बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर ये कलश की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और निर्जरा अधिकार अर्थात लगभग आधा समयसार हो चुका है। आचार्य भगवान 415 गाथाओं में यदि समयसार को पूर्ण करते हैं तो 201 और 202 गाथा तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान और टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव के 2 रूप देखने को मिलेंगे एक साथ। उन कैसे रूप हैं, क्या रूप हैं, उसकी चर्चा हम छंद के साथ करेंगे। तो जब लगभग 50% काम हो चुका और आचार्य भगवान को अंदर से लगा कि यहाँ तक तो आते आते बहुत कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन जब नहीं हुआ तो आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा कैसी निकलती है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन के माध्यम से जो बात चल रही थी कि बाहर में बहुत कुछ छोड़ दे, है ना, 6 खंड छोड़ दे, 96,000 रानियां छोड़ दे, लेकिन अंतरंग से उस पर को पर नहीं माने। बाहर में तो वो छोड़ दिया, लेकिन अंतरंग में उसे पर नहीं माने तो उसने कुछ छोड़ा नहीं। ये जो विवेचन अभी योग सार के माध्यम से हमने सुना था, कुछ उसका पुट, उसका बैकग्राउंड यहाँ पर भी प्राप्त होगा। देखिए, हम पढ़ते हैं छंद, पहले संस्कृत का छंद पढ़ते हैं और फिर उसका हिंदी अनुवाद जो आदरणीय छोटे दादा ने, डॉक्टर साहब ने किया है, उसको पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आ रहा है। आसंसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्ता सूक्ता यस्मिन् पदमपदम्
तद्विभुत्वम अंधा एते तेतः पदमित पदम यत्र चैतन्य धातु शुद्धः शुद्धः स्वरस भरत स्थायी भावत्वमेति। इसका जो हिंदी अनुवाद है, चूंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए उसकी थोड़ी झलक आपको बतलाता हूं कि पद्यानुवाद यदि आज तक कहीं हुए हैं तो डॉक्टर साहब की एक विशेषता है कि आप उनके अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको फिर अर्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा है तो पद्य, लेकिन वो जैसा गद्य जैसा आपको लगेगा कि जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा अर्थ निकलता चला जाएगा। पद्य में प्रायः क्या होता है कि हमें उसका अन्वय करना पड़ता है ना, कि अन्वय का मतलब उस वाक्य को हमें गद्य के अनुसार जमाना पड़ता है, तब जाके वो अर्थ क्लियर होता है। लेकिन डॉक्टर साहब की ये विशेषता है कि उन्होंने चाहे गाथाओं के अनुवाद किए हों, चाहे पद्यों के अनुवाद किए हों, आप वो पद्य पढ़ते चले जाएं, आपको उसका अर्थ ख्याल में आता चला जाएगा। पहले मैं ये छंद पढ़ता हूं, फिर इस पर जो चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य अमृतचंद्र देव और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं उसकी चर्चा हम इसके पश्चात करते हैं। पढ़ते हैं छंद। अपद पद में मस्त नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। मैंने जब आरंभ किया था, आचार्य अमृतचंद्र देव को लगा कि आचार्य भगवान आधा समय सार पूर्ण कर चुके हैं और अभी भी स्थिति वही दिखती है, तो आचार्य अमृतचंद्र देव को जैसे माँ होती है, जगत की माँ होती है, तो बच्चे को बहुत समझाती है कि बेटा तेरी परीक्षा सिर पर है, पढ़ाई कर ले, पढ़ेगा तो कुछ बनेगा, और अनेक अनेक प्रकार से उसे समझाती है। लेकिन जब वो बच्चा नहीं मानता है तो क्या करती है? वो बच्चा, वो बेटा उसकी बात नहीं मानता है माँ की, तो माँ क्या करती है? गुस्सा करती हुई दिखती है, क्रोध करती हुई दिखती है कि तू बाहर यदि खेलता ही रहा तो इस टीवी में तेरे टांगे तोड़ दूंगी, तू टीवी देखता ही रहा तो इस टीवी को आग लगा दूंगी, तू बराबर पढ़ने के लिए नहीं बैठा तो तेरा दोनों टाइम का भोजन बंद, ऐसा कहती हुई माँ दिखती है। देखा होगा ना आपने, तो देखा क्या होगा, किया ही होगा, है ना। लेकिन वो बाहर में तो ऐसा दिखता है कि वो माँ उस बच्चे पर क्रोध कर रही है। वो माँ शब्दों से तो बोलती हुई दिखती है कि तू अब अंदर घर में आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, लेकिन वो माँ यदि सपने में भी उसको दिखाई दे कि मेरे बच्चे की अंगुली मुड़ गई है, तो वो सपने में वो माँ चिल्ला उठती है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है। सपने में वो माँ शब्दों से तो ऐसा कह रही है कि तेरी टांगे तोड़ दूंगी, लेकिन उसके अंतरंग का जो वात्सल्य है, अंदर का जो स्नेह है, अंदर का जो सरोवर लहलहा रहा है, वो बाहर में किसी को दिखाई देता है? यहां पर भी ठीक ऐसे ही आचार्य अमृतचंद्र देव मानो ऐसे कहते हैं कि जैसे कभी कुछ व्यंग्य में कहना हो ना, जैसे किसी जगह का समय, स्कूल का समय,
या ऑफिस का समय 10 बजे का हो और कोई 10:30 बजे पहुंचता है, तो उसको ये कहा जाता है, क्यों साहब आप जल्दी आ गए? समझे भाषा, समझे? क्यों बहुत जल्दी आ गए आप? तो इसका मतलब क्या होता है? जल्दी आ गए होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप भाई साहब लेट आए हो, है ना? इसको साहित्य में व्याकरण में बोला जाता है शब्द शक्तियां। उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, मेरे पास बहुत कम समय है और कम समय में बहुत सारी बात करनी है। तो जैसे व्यंग्य में ऐसा कहा जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से ऐसा कहा जाता है, तो यहां पर आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कह रहे हैं? अंधे। हम लोगों को क्या कह रहे हैं? जगत के जीवों को क्या कह रहे हैं? अंधे कह रहे हैं। किस विशेषण से वो संबोधित कर रहे हैं? अंधे। तो क्या हम अंधे? हम अंधे थे तो हमने तो ये दो दो आंखें और लगा दी हैं। तो हम आचार्य भगवान को जाकर के कहें कि साहब आपने हमको अंधा देखा, लेकिन हमने तो और आंखें लगा ली, अब तो हमें और स्पष्ट दिखता है, दूर का और पास का। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए आचार्य भगवान क्यों कहा उन्होंने, क्यों उनको ऐसा लगा, वो पंक्तियां यहां पर हैं। आप एक एक शब्द इसका देखेंगे, ग्रहण करेंगे, तो जो सीढ़ी में चल रहा था वो, और यहां पर जो निर्जरा अधिकार में आचार्य अमृतचंद्र देव जो प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिस हृदय की गहराइयों से वो देना चाहते हैं, उस हृदय की गहराई से यदि हमने इसको स्वीकार किया, तो हमारा निश्चित रूप से ये स्वाध्याय सफल और सुफलदायक हो जाएगा। क्या लिखते हैं? अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों। क्या मतलब? कि मैं पुरुष हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं महिला हूं, मैं मां हूं, मैं गृहिणी हूं, मैं बालक हूं, और तमाम तमाम जितने जितने तमगे संसार में हमको दिए जाते हैं, उसी में हम मस्त हुए जा रहे। जैसे सुबह हम उठते हैं, तो सुबह उठते हैं तो यहां पर जो पुरुष वर्ग है, वो उठते ही तुरंत उसके अंदर में क्या ख्याल में आता है कि मुझे दुकान जाना है, नौकरी जाना है, मुझे किसका चेक किसको देना है, कौन सी बैंक जाना है। उसके उठते ही क्या दिमाग में क्या चलता रहता है? और हमारी माताएं बहनें उठती हैं तो उठते ही उनके दिमाग में क्या चलता है कि आज किचन में नाश्ते में क्या बनाऊं, आज मैं भोजन में क्या बनाऊं? चलता है यही कि और कुछ चलता है? क्यों चलता है? कि हमने अपने आप को पुरुष मान रखा है और हमने अपने आप को महिला मान रखा। उसके आगे की सोच हमारे अंदर नहीं है। हमने अपने आप को व्यापारी मान रखा है, हमने अपने आप को नौकर मान रखा है, हमने अपने आप को गृहिणी मान रखा है। तो कभी ये विचार नहीं आता, पुरुषों को ये विचार नहीं आता कि आज मुझे रसोई में जाकर के क्या बनाना है। आता है? महिलाओं को कभी ये विचार नहीं आता कि मुझे दुकान जाकर मुझे क्या करना है, मुझे नौकरी में जाकर के क्या करना, उनको विचार नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को महिला मान रखा है, इन्होंने अपने आप को पुरुष मान रखा है। तो वो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जो पद नहीं है, अपद है। क्या शब्द लिखा है? जो अपद है, अपद को पद मान रखा है। अपद पद में मत नित, और क्या? कि जो प्राप्त है, इसी को कहा जाता है ना, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया। तो जो प्राप्त है उसी में तन्मय, और उसी के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों। ये कैसी बात है? ये बात ऐसी है कि जैसे ट्रेन की यात्रा करते हो आप, है ना? मुझे एक वाकया ख्याल में आता है इसी 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 प्रकरण को लेकर के, कि पहली पहली बार जब मैंने रेल यात्रा की थी बॉम्बे से अहमदाबाद की, 10 लक्षण के लिए, पहले जयपुर से ये पर्व होते हैं ना अपने, पहले जो पर्यूषण पर्व होते हैं,
है ना, अध्यात्म स्टडी सर्किल की व्याख्यान माला होती है बॉम्बे में, श्वेतांबर दिगंबरों की व्याख्यान माला होती है। उस व्याख्यान माला में व्याख्यान के लिए गया और वहां से मुझे उदयपुर आना था। टिकट कंप्लीट था, टिकट ले लिया था पहले से ही, और वो टिकट लेकर के बॉम्बे स्टेशन से ट्रेन चलनी थी अहमदाबाद के लिए। जल्दी जल्दी में, मुझे पता नहीं ट्रेन में कैसे बैठा जाता है, कौन सा कोच रिजर्व कोच होता है, कौन सा कैसा कोच होता है। मुझे तो टिकट मिली, गाड़ी चल रही थी वहां से, तो मैं दौड़ते भागते जो भी कोच मेरे सामने आया उसमें बैठ गया। और जैसे ही मुझे कोच में गया, और जैसा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पाइप वाली जो सीटें होती हैं, पाइप वाली सीटें मतलब आप कौन सा कोच होगा समझ गए होंगे, जनरल कोच। तो मुझे वहां पर अपना बैग टिकाने को जगह मिल गई, बैग रखने को। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे कम से कम बैठने की जगह तो मिल गई। जब वो बैठने की जगह मिल गई ऐसा लगा, तो थोड़ी बहुत गाड़ी चली, और उसके बाद जो एक आध दो सवारी थी वो भी उतरी, तो वो उतर गई, तो मुझे लगा कि आराम से मैं इस सीट पर सो सकता हूं। और थोड़ी बहुत गाड़ी आगे चली, टिकट चेकर आया, उसने टिकट मांगा, और टिकट मांगने पर जब मैंने उसको अपना टिकट बतलाया, तो उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। टिकट जब बतलाया ना उसको, तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, घूर घूर करके देखा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मैं क्या हो गया, ऐसा टिकट है मेरे पास, क्या मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं? मैं तो गाड़ी पूछ करके बैठा हूं कि अहमदाबाद गाड़ी कौन सी जा रही है। उसने कहा कि आपके पास ऐसी फर्स्ट क्लास का टिकट है। कौन सा टिकट है? ऐसी फर्स्ट क्लास का, और गर्मी में यहां पर आप परेशान हो रहे हो, यहां थोड़ी सी आपको जगह मिल गई है, तो उस जगह में आप अपने आप को मान रहे हो कि जैसे आपको पूरा साम्राज्य ही मिल गया है। क्या ऐसी ही स्थिति हम सबकी नहीं है? हमारा जो अंतरंग में जो दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य ऐसा लहलहाता जो भगवान आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की तो हमें कोई खोज खबर नहीं है। वो ऐसी में जो शांति है ना, जो लौकिक शांति जिसको कहते हैं, कितना आरामदायक, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई वहां पर चाय ले लो, नाश्ता ले लो, ऐसा चिल्लाने वाला कोई नहीं, कोई चोरी होने की कोई चिंता नहीं। ऐसा शांतमय वहां का सफर रहता है। और वो सफर छोड़ करके, ऐसी का सफर छोड़ करके, वो जो जनरल कोच में जगह मिल गई, तो मैं पसर करके बैठ के ये मान रहा हूं कि यही बहुत अच्छा है। क्या ऐसी ही स्थिति आप और हम सभी की नहीं है कि जो हमें प्राप्त पर्याय है, मनुष्य पर्याय जो प्राप्त हुई है, उसमें चाहे स्त्री की पर्याय मिली हो, चाहे पुरुष की मिली हो, चाहे हमें व्यापार धंधा होता हो, नौकरी होती हो, चाहे हम बहुत कुशल गृहिणी दक्ष हो, इसलिए आचार्य ने लिखा, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों। अब वो जो टिकट चेकर था ना, वो टिकट चेकर देख के क्या सोचता होगा कि तुम पढ़े लिखे हो? वो नहीं सोच रहा होगा, मुझे ऊपर से नीचे देख रहा था कि तुम दिख तो अच्छे रहे हो, बूटेड सुटेड हो, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो क्या तुम पढ़े लिखे किसी दृष्टि से दिख रहे हो, ऐसा नहीं सोचता होगा? उसने कहा नहीं। तो ऐसा ही आचार्य भगवान भी यही कह रहे हैं कि तुम भले चर्म चक्षुओं से तो ऐसा लग रहा है कि तुम देखने वाले हो, चर्म चक्षुओं से देखते हो, लेकिन आचार्य अमृत चंद्र देव को लग रहा है कि जिस पद में तुम अपना पद मान करके अपने अपने आप को मान रहे हो कि मैं यही सब कुछ हूं। अब विचार करें, अब चिंतन करें, है ना, कभी चिंतन करने का अवसर मिले, बैठें आप और 2 घड़ी आंखें बंद करके विचार करें कि हम चौबीसों घंटों की हमारी जो दिनचर्या रहती है, उस दिनचर्या में क्या मैंने एक समय के लिए भी अपने को आत्मा मानकर कुछ कार्य किया? क्या कहा? समझ में आता है? कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? समझ में आ रहा है? हिंदी बोल रहा हूं मैं, है ना, और बहुत आपके नजदीक का हूं।
या मेरे आप नजदीक के हैं, दोनों बात एक ही है। क्या कहा कि हमने एक सेकंड के लिए भी, एक समय के लिए भी अपने को आत्मा मानकर कार्य किया क्या? विचार करें। कल बहुत एक अच्छा पूज्य गुरुदेव श्री का आपके साथ शेयर करता हूं। गुरुदेव श्री का जब सीडी प्रवचन चल रहा था, कल मैंने सचिन भाई से भी बात की, वो उस पद को लेकर, उन शब्दों को लेकर के, है ना, जो बहन श्री के वचनामृत हैं, उन वचनामृत पर गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हैं, उसमें ये बात आई कि ये जीव है, ये मनुष्य है, वो 24 घंटों में 22 घंटे 23 घंटे तो पाप में ही निकालता है। व्यापार में, धंधे में, नौकरी में, बच्चों में, स्त्री में, पुत्र में, है ना, ऐसे अनेक 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 कार्यों में, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट गुरुदेव श्री ने बतलाई। एक आध घंटा धर्म के नाम का निकालता है। किसका निकालता है? धर्म के नाम। तो गुरुदेव श्री बोलते हैं कि धर्म के नाम पर एक आध घंटा निकाला, उसमें भी सारा का सारा समय कि मैं पूजन करूं, मैं व्रत करूं, मैं ये करूं, मैं फला करूं, उसी में निकल जाता है, या उसी बात को सुनने में निकल जाता है। यथार्थ धर्म क्या है, वो बात उसके काने पड़ती ही नहीं। क्या लिख रहे हैं आचार्य भगवान? क्या लिख रहे हैं? क्या तुम अंधे हो? तुम्हारा पद जो है, वो पद तुम्हें ख्याल में नहीं आता है, और जो पद नहीं है, उसी पद में तुम क्या मान रहे हो अपने आप को कि यही पद मेरा है। इसलिए आचार्य भगवान ने लिखा, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों। ये पंक्तियां याद हो जानी चाहिए। और ये पंक्ति जब भी हम करें ना, कि हम अपने आप को पुरुष मान करके काम करें, हम अपने आप को स्त्री मान करके कोई काम करें, तो हमें ख्याल में आना चाहिए कि ये मेरा पद नहीं, ये तो बलात् मजबूरीवश मुझे ये कार्य करने पड़ रहे हैं। और जिसके अंतरंग में मजबूरीवश ऐसा करने का भाव रहता है, जैसा भरतेश वैभव में पढ़ते हैं ना भरत जी को, कि बाहर की सारी वैभव जुटता है, यहाँ 6 खंड जीतने के लिए उन्हें जाना होता है, यहाँ इतनी इतनी 96,000 रानियों का भोग भोगते हैं, तो उनका जो अंतरंग का वैभव, जो अंतरंग में लहलहा रहा है, उसका यदि आपको देखना हो तो भरतेश वैभव पढ़ें, तो ख्याल में आता है कि कैसे जब वो ध्यानस्थ होते हैं, तो कैसी उनकी जो अंगूठियां पहन रखी हैं वो कैसे निकल जाती हैं, और कैसे अपने ध्यान में लीन रहते हैं। कैसे अपने ध्यान में लीन रहते हो, ऐसा यदि देखना हो तो पंडित टोडरमल जी साहब को देखो कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका जब लिख रहे होते हैं, तो 6-6 महीने तक उनके भोजन में नमक नहीं होता है, तो पता नहीं चलता है कि नमक है कि नहीं। 6 महीने बाद पता चलता है कि आज नमक क्यों नहीं है, तो उनको कहा जाता है कि नमक तो 6 महीने से नहीं डल रहा। हमारी कभी ऐसी स्थिति होती है? ये क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? है गहराई से बहुत सरल है, और बहुत सरल ये है कि जो इसका पद्यानुवाद है, वो पद्यानुवाद हमारी डायरी में तो लिखेंगे तो वो शब्दों में ही रह जाएगा, लेकिन हम अपने यहाँ पर लिखें, क्या लिखें? अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। ख्याल में आता है? कितनी गजब की बात लिखी है। इसके साथ एक से एक जोड़ करके देखो, यदि आपको ख्याल में आता हो, समय सर नाटक का बनारसी दास जी का वो छंद, जिसमें वो चद्दर तान करके सोया हुआ है। आप सभी स्वाध्यायी हैं, आपके वहां नियमित स्वाध्याय चलता है, तो आपको ख्याल में आता हो कि वो एक चद्दर ओढ़ करके सोया हुआ है ना, और फिर कोई आता है कि भाई ये चद्दर जो तू ओढ़ करके सोया हुआ है वो तेरा नहीं है। ख्याल में आ रहा है वो छंद? तब वो लक्षणों से बतलाता है कि ये जो चद्दर है वो तो मेरा लक्षण, मेरा चद्दर है।
तब वो जो ओढ़ के सो रहा है उसको लक्षणों से ये लगता है कि ये चद्दर तो वास्तव में उसका है, धोबी के घर वाला। ख्याल में आता है भाई साहब? विचार करें, अपन बहुत गहराई से विचार करें कि हमारा क्या काम था और हम क्या काम कर रहे, हमें कौन सा पद मिला है ना। पंक्तियां हमारे अंतरंग में बार बार ख्याल में आवे, हमें जिनवाणी का सार हमें ख्याल में आवे, विचार करें, चिंतन करें। क्या चिंतन करें? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरान एक कभी टला। इसलिए लिखना पड़ा जिसको आचार्य अमृतचंद्र देव को, क्या अंधे हो क्या? कि बहुत पुण्योदय से ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, उस मनुष्य पर्याय में भी तुम अपना आत्महितकारी कार्य आरंभ नहीं कर पाए। बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें और वो पढ़ाई नहीं करे तो क्या कहा जाता है? बच्चे को तो उसका भविष्य नहीं दिखता है। बच्चे को दिखता है क्या? बच्चे को तो मजा आता है। बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें और वो बच्चा पढ़ाई नहीं करे और अन्य अन्य कार्य करे, खेलता रहे, घूमता रहे, सिनेमा हॉल देखने जाए, तो उस बच्चे को तो उस समय में आनंद आता है, समझना ध्यान से। लेकिन उसके माँ बाप को उसका भविष्य दिखता है कि ये इसका भविष्य ये है कि ये लेबर क्लास का ही बनकर खड़ा रहेगा। दिखता है माँ बाप को भविष्य उसका? उस बच्चे को नहीं दिखता है। उसके पेरेंट्स को भविष्य दिखता है कि ये अपने जीवन में, इसका जो आगामी जीवन है बहुत दुखमय रहने वाला है, ये लेबर क्लास ही होकर के रह जाएगा। आचार्य अमृतचंद्र देव को कैसा कैसा, देखो आपको लग रहा है ना माँ का गुस्सा, मैंने जो अभी शुरू में बात कही थी कि माँ का क्रोध, बाहर में तो माँ क्रोध करती हुई दिखाई देती है, माँ तो ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि तेरे को भोजन नहीं मिलेगा, तेने पढ़ाई नहीं की तो। लेकिन वो ही माँ अभी तो दिख रही थी क्रोध करती हुई, और वो बच्चा उसी को क्रोध मान करके वो बच्चा भोजन नहीं करे तो वो आधे घंटे घंटे भर बाद माँ स्वयं उसे पुचकारने के लिए जाती है कि बेटा आ जा, पप्पू आ जा, थोड़ा सा खा ले, जो तेरी मर्जी हो वो खा ले। समझाती है कि नहीं समझा? यहां पर आचार्य भगवान थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा? कि जो पर्याय प्राप्त हुई उसी पर्याय में हम मस्त हो गए, तन्मय हो गए। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि अपद पद में मस्त नित अंधे जगत के प्राणियों। अब अगली पंक्ति पर देखो क्या कह रहे हैं, वह पद तुम्हारा पद नहीं निज जान कर क्यों सो रहे। ये ऐसी बात है, जब हम स्मारक में पढ़ते थे तो गार्ड की सीट रहती ना, गार्ड की, है ना, सिक्योरिटी गार्ड की, दरवाजे के बाहर सीट थी उसकी, दरवाजे पर। हम 3-4 मित्र बाजार में जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, कहीं जाने को थे, तो हम 2 मित्र आ गए और 2 मित्र आने वाले थे। तो मैंने 2 मिनट के लिए, कुर्सी खाली पड़ी है, बैठ जाते हैं उस सीट पर, तो 2 मिनट के लिए उस सीट पर बैठ गए। तो वो गार्ड आया और उसने कहा कि ओ मिस्टर, ये सीट आपकी नहीं है, ये सीट मेरी है, आप कैसे बैठ गए? तो मैंने उनको हाथ जोड़ करके कहा, हाँ भाई साहब, ये सीट आपकी ही है, ये मेरे लायक सीट थोड़े ना, ये सीट मेरे लायक थोड़े ना है। हमारी भी यही स्थिति हो रही है कि जो हमारी वस्तु नहीं है उसी वस्तु में हम लीन हुए चले जा रहे। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए ही आपने कभी सुनी हो, आदरणीय अभय जी भाई साहब की एक कविता है, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हा
मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। यही हो रहा है। जो अपद है उस अपद को देखिए, समझने वाली बात इसमें यह है कि अपद को अपद मान करके यदि काम करें तो कोई चिंता नहीं है। बात समझ में आती है? बारीक बारीक बात समझना। अपद को अपद मान करके आप यहां पर आए हैं सभी, जो आपको कमरा अलॉट हुआ है, जिस रूम में आप रुके हैं, आप क्या मान करके रुके हैं? बहुत अच्छा साफ स्वच्छ है ना, और एसी वाले कमरे में रुके हो तो हो सकता है घर से भी बढ़िया ये कमरा हो, है ना। साफ स्वच्छ घर पे तो हम खुद को सफाई करनी पड़ती है, यहाँ तो नहीं करनी पड़ी होगी ना। यहाँ तो आपको साफ स्वच्छ सारे के सारे बेड और चद्दर सब व्यवस्थित मिले होंगे। लेकिन अंतरंग में एक एक 1% का हजारवा भाग भी ऐसा कहीं लगा है, आपको ऐसा कहीं लगा कि बस ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर, ऐसा वातावरण हमारे रतलाम में कहाँ, या जहां से भी आप और कहीं जगह से पधारे हों, इतना प्राकृतिक वातावरण, वहां तो आए दिन कोलाहल प्रदूषण ये रहता है, और इतना अच्छा सुंदर वातावरण यहाँ पर है। ऐसा अंदर 1% का हजारवा भाग भी कहीं हृदय में ऐसा लगा है कि ये बहुत अच्छा है, और ऐसा ऐसा कहीं लगा आपको? आपको क्या लगता है कि बस ये तो 1 या 2 दिन, हम जितने दिन के लिए आए हैं उसके बाद छोड़ के जाना। लेकिन क्या हमें ऐसा उस घर के लिए, जो घर आपका है, जिसको आप अपना मानते हैं, या जो पद आपके पास है, कोई नौकरी इत्यादि में है तो वो पद हो, या हम आप महिला हैं तो महिला, आप पुरुष हैं तो पुरुष, क्या ऐसा हम महिला पुरुष व्यापार नौकरी धंधा इससे उठ करके हमने कभी अपने आप को आत्मा माना? यही गुरुदेव श्री की जो सीडी चल रही थी उसमें यही बात आई थी कि अंतरात्मा पंडित, बात ख्याल में आती थी ना? क्या क्या बात थी कि पंडित कौन, कि जो ज्ञानी हो जाए वो पंडित नहीं, कि जिसको स्वपर का भेद विज्ञान हो, जिसको आपा पर का ज्ञान हो, वो पंडित, वो ज्ञानी, ऐसा अंतरात्मा का भेद। ख्याल में आ रही बात? अच्छी लग रही? अच्छी तो लगती है लेकिन सच्ची लग रही। कई बातें कहीं अच्छी लगती है ना? अच्छी नहीं लगती बात? कोई कहे हमारे जन्म दिवस पर कि दिन हो 50,000, नहीं बोलते? आप जियो हजारों साल और दिन हो 50,000। बात तो अच्छी है लेकिन सच्ची है वो? क्या ये बात ऐसी है? ये बात अच्छी भी है और सच्ची भी है। कैसी बात कह रहे हैं? क्या दूसरी पंक्ति में क्या लिखा? यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। आदमी सोता कब है? जब बेफिक्र हो जाता है, जब निष्फिक्र हो जाता है, उसको कुछ लगता ही नहीं कि अब मुझे कुछ करना है। तो इसने जो पर पद है ना, ऐसा ही दौलत राम जी ने भी छंद लिखा, अपद पद में, है ना, अपद में क्यों रचो, ऐसा भजन आता है उनका। बहुत चिंतन करें, बहुत विचार करें, क्योंकि ये सारी जो अनुकूलताएं, ये जो सारी जगत को देखते हैं और जगत से हम अपने आप को देखते हैं तो कुछ शांति मिलती है कि कहाँ जगत बाहर के व्यापार धंधे और न जाने किस किस में लगा हुआ है, उससे तो हम कुछ तत्व ज्ञान से अपने अंतरंग की पिपासा को शांत करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसी में संतुष्ट नहीं हो जाना है। वो बात लिख रहे हैं कि यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। मैंने कहा था शुरू में, यहाँ पर आचार्य भगवान के 2 रूप दिखेंगे कि जैसे एक तो माँ क्रोध करती हुई दिखती है और दूसरे में माँ बहुत वात्सल्य
प्रेम लाड लड़ाते हुए दिखती है ना। तो ऐसा ही अगली दो पंक्तियों में आचार्य भगवान क्या कहते हैं, चूंकि मुझे जो समय है उसी में पूरा करना है, इसलिए और ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं। क्या लिख रहे हैं अगली दो पंक्तियों में, जागो इधर आ ओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्य में। पहली दो पंक्तियों में तो कहा कि जिस पद को तुम पद मान करके मस्त हो रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। तो अब हमें सहज प्रश्न होगा कि फिर मेरा पद कौन सा है, कौन से पद में जाकर के मैं तन्मय हूं, कौन से पद में जाकर के मस्त हूं। तो फिर ऐसा लगा कि अब आचार्य भगवान कहेंगे कि साहब वो रतलाम में वो पद नहीं, तो चैतन्य धाम में है, तो हम चैतन्य धाम में आ गए। कि साहब चैतन्य धाम में नहीं है, शिखर जी में है वो पद, कि वहां मिलेगा। कि साहब शिखर जी में नहीं है, तो कहां मिलेगा वो पद, कहां है वो पद, कि क्या जयपुर में मिलेगा, सोनगढ़ में मिलेगा, कि कहां मिलेगा। कि यहां पर आचार्य भगवान ने ऐसी स्वतंत्रता की बात की कि हमारी कोई चीज हो, है ना। इसी में आता है समय सार में ही अगली गाथाओं में, कि हाथ में रखा हुआ कंगन, ख्याल में आता है, हाथ में रखा हुआ कंगन वो जो विस्मृत कर चुका है, और उसको कहा जाए अब वो कंगन, सोने का कंगन कहीं घर की अलमारी में रख दिया हो, कहीं कपड़ों के बीच रख दिया हो, तो वो मिलना तो बहुत दुष्कर कार्य है कि वो स्मरण में आए तब ख्याल में आवे। क्या लिखते हैं वो आचार्य भगवान, वहां कहते हैं कि हाथ में रखा हुआ कंगन का उदाहरण क्यों दिया, वो इसलिए दिया कि तू मुट्ठी खोल तो वो कंगन के दर्शन तेरे को हो जाए। कि अपद आप बतला रहे हो महाराज, कि अब फिर पद क्या है, समझ में आई बात, कि पद क्या है, कौन सा पद है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जागो इधर आ ओ रहो नित मगन परमानंद में है। जिनवाणी माँ तो जगत की माँ लोरी गा गा करके सुला देती है, सुलाती है ना। आप बच्चों को सुला देते हैं ना, ये बच्चा सो जाए तो घर गृहस्थी का काम करें, तो वो लोरी गा गा करके सुला देती है, लेकिन जिनवाणी माँ जगाती है। इसलिए युगल जी बाबूजी ने लिखा ना सिद्ध पूजन में, क्या लिखा, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरने द्राका अन, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं सन। इसी का भावानुवाद है वो पंक्तियां, ख्याल में, मतलब स्वाध्याय करें हम तो हम पूजन पढ़ें तो इन पूजन की पंक्तियों का ग्रंथों में कहाँ विवेचन मिलता है। ऐसा स्वाध्याय, ऐसी पूजन करें तो आपका स्वाध्याय का आनंद दुगुना तिगुना हो जाए। सिर्फ स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय नहीं करें, उसका आनंद लें। तो वो जो पंक्तियां देखो, इसमें वो भाव मिल रहा है, देखो, जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, कितनी प्रेम पूर्वक भाषा है। वहां ऊपर तो आचार्य भगवान की लगा कि आचार्य भगवान मानो क्रोधित हो रहे हो, और कैसा कैसा क्रोध होगा उनका, अनंतानुबंधी तो है नहीं, अप्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, तीन कषाय चौकड़ी का तो अभाव है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है ना। तो ऐसा बाहर में ऐसा दिख रहा है, और अंदर का जो उनके अंदर का वात्सल्य है, किसका वात्सल्य है, मैंने उदाहरण दिया था ना अभी, कि वो बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसका भविष्य दिखता है कि ये सड़क छाप बनेगा, ये घूमता फिरने वाला बनेगा। तो वो जो माँ का क्रोध दिखाई देता है, तो माँ उसको डांटती भी है, डपटती भी है, लेकिन अगले ही पल उसका वात्सल्य उमड़ करके आ जाता है। तो ऐसे ही यहां पर कहते हैं कि जागो इधर
आओ रहो नित मगन परमानंद में। हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। कठिन काम तो तब होता कि जब हमें हमारा पद बताया जाता कि साहब ये पद तो आपको अपने घर में नहीं मिलेगा, ये तो आपको शिखर जी जाना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको कहीं यात्रा करनी पड़ेगी, इसके लिए तो आपको कहीं वंदनार्थ जाना पड़ेगा, तब ये काम कठिन होता। कितना सरल काम कि ये पद, ये जो तेरा चैतन्यमय पद है वो कहाँ है? चैतन्य धाम में। कहाँ है ये पद? कि चैतन्य धाम तो यहाँ है, तो यहाँ है, इसलिए तो सब चल के हम यहाँ आए भाई साहब हैं। कहाँ है वो पद? कि मेरे पास है वो पद। बस बात कितनी है कि वो जो हथेली में हमने बंद करके वो रखा हुआ है कंगन, कंगन को हाथ खोल दें तो वो कंगन जैसा दिखाई देता है। ऐसा ही आज दिन तक जो अपद में पद मान करके मस्त हो रहे थे, है ना, जो उसमें आता है सिद्ध पूजन की जयमाला में, घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। ख्याल में ही बात, वो बात ये, घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती स प्राण चेतना अपने से अनजान। वो बात ये है कि जो हमारा पद है वो पद कहाँ है? कहाँ है वो पद? कहाँ मिलेगा वो पद? अपने पास में। वो कैसे मिलेगा? कि हम देव शास्त्र गुरु की शरण में जा करके वो पद कहाँ है, उस पद की जो परिभाषा, उस पद का जो स्वरूप बतलाया है कि वो मेरे पास है, उस स्वरूप को हम जानें, समझें और अपने पद में लीन होकर के उस परम पद को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं